हम चालू कर रहे हैं. Whatever we have learned in this topic till now, and this is the chapter number 2. Is there any problem you can ask to me? चैप्टर नंबर 2 में जहां तक मैंने पढ़ा दिया है या जहां तक तुमने पढ़ा है, अगर उसमें से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ ना समझ में आया हो तुम्हें, यू कैन आस्क टू मी, एनी वन ऑफ यू. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल टू यू. देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझे डायरेक्ट खाली क्वेश्चन फोटो खींचकर क्वेश्चन भेज देते हैं. आई नो यू आर वेरी क्यूरियस, but I think that I can also explain those questions, but I want to know what is the what problems you are facing in those questions. मुझे पता नहीं चलता है, तुम खाली फोटो खींच के भेज देते हो, तो हमको क्या पता चलेगा तुमको क्या दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है कि उसका सोल्यूशन नहीं समझ में आया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें. तो दिस इज a very bad thing. If you have any problem, don't try to judge me. मुझे न चेक करो, तुम अपने को चेक करो, तुम्हें क्या आता है. I will explain your questions, but the way should be proper. First, you will tell what is the problem and what you want to know from us. On that day, yes, you, anyone? Yes, Asif Hassan. I am not able to hear you. क्या कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? Exercise 2.2 question number 15 I am talking about. And one thing more, you have got the notes for this whole chapter by Dharmendra sir. So if you got the note, then also it is necessary that you will understand the questions. Question number 15 is tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus, it is plus sign, plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals 5/4. We have to find the value of x here. हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Look here, in the left hand side, it is given as tan inverse A plus tan inverse B. So we can use the formula for tan inverse A and tan inverse B. That can be written as tan inverse A x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2. In denominator, tan inverse A plus B upon 1 minus A into B. If we solve this question, solve this part, x minus 1 with x plus 2 and x plus 1 with x minus 2 multiplied, and in denominator x minus 2 x plus 2. And 1, this multiplied here, x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 x plus 1 upon x minus 2 x plus 2 equals pi/4. Tan inverse in numerator x minus 1 ऊपर दिख नहीं रहा है. Okay. Tan inverse x minus 1 x plus 2
plus x plus 1 x minus 2. Here x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 and x plus 2 equals pi by 4. इस tan इनवर्स को हमने राइट हैंड साइड मूव करा दिया एंड इट्स इनवर्स फॉर्म विल बी एलिमिनेटेड देयर. एक साइड में अगर इनवर्स उसे हम दूसरे साइड में ले जाते हैं तो इनवर्स वैनिश हो जाता है. तो उसी तरह से ये इनवर्स इधर चला गया तो tan पाई बाई 4 बन गया. एंड इन लेफ्ट हैंड साइड x माइनस मल्टीप्लाई कर लें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2. इट इज x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर माइनस 1. टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. माइनस 4 एंड प्लस 1 इट विल बी माइनस 3 एंड tan पाई बाई 4 वैल्यू इज 1 ईयर. तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स माइनस 3. 2x स्क्वायर इक्वल्स माइनस 3 प्लस 4. 2x स्क्वायर इक्वल्स 1. x equals plus minus 1 by root 2. And in your question, sorry, it is your value x equals plus minus 1 by root 2. It will be your answer. हो गया सर. Okay. Question number 16 and 17. Only one question I will do here. You will tell me. 16 और 17 में कौन सा एक क्वेश्चन कर दूं? दोनों एक ही ऐसे लगभग है. 17 tan inverse tan 3 pi by 4. 3 pi by 4 ये वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 45 135. तो ये वैल्यू 135 लिखी है और हमको पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो इतनी ही होती है, -90 टू +90. और ये 90 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती. तो यहाँ पे तो वैल्यू एक्सीड कर जा रही है, 90 से वो हो जा रही है. तो पहला काम ये करना है कि इसको रेंज के अंदर लाना है ताकि हम इसको और इसको एलिमिनेट कर पाए. तो tan इनवर्स इस 135 को हम लिख क्या सकते हैं? लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45. तो ये वैल्यू क्या है? 135 है. इस 135 को मैंने क्या लिखा? 180 माइनस 45 लिख दिया. और हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है. ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा लिखा है tan पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस tan थीटा. ऐसा लिख सकते हैं. तो इस रूल को अगर हम फॉलो करें, क्लास 11 में पढ़ रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है. ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है. तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये हो गया माइनस tan 45. और फिर मुझे पता है कि tan माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस tan थीटा, ये भी पता है. तो यहाँ पे इस फॉर्म की वैल्यू है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो ये माइनस tan थीटा लिखा है
हम इसको tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और ये हो गया tan -45 या फिर tan इनवर्स tan और -45 को अगर रेडियन फॉर्म में लिखोगे तो डिग्री है, इसको लिख सकते हैं -π/4। -π/4 tan and tan inverse eliminate each other because now this value come in our range, ये वैल्यू हमारी रेंज में है। -π/4 lies between -π/2 to π/2। यहाँ से निगेटिव टर्म में ये वैल्यू मिलेगी, ये -45 है और -90 तक हम जा सकते हैं, तो ये वैल्यू इस रेंज की हो गई। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -π/4 विल बी अवर आंसर, ये आंसर हो जाएगा। जब भी इनवर्स फॉर्म को सॉल्व करना है तो ये हमेशा याद रखना है कि इनवर्स तभी कैंसिल होगा जबकि ये वाला पार्ट जो कि विदाउट इनवर्स है, इनवर्स की रेंज में आ जाएगा। तो इनवर्स और विदाउट इनवर्स आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। सर अगर इनवर्स रहेगा तब? कहाँ पे? सर ये tan और ब्रैकेट में -π/4 है, अगर ये tan इनवर्स रहेगा तब एलिमिनेट होगा? tan ये अंदर tan इनवर्स होता, यस सर। यहाँ पे tan होता, यहाँ tan तब भी एलिमिनेट होता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे फिर tan के फॉर्म में डोमेन आती, tan के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में डोमेन आती। इनवर्स के फॉर्म में डोमेन आने का मतलब क्या है? -1 to 1 वैल्यू विल बी हियर, तब यहाँ पे -1 से 1 की वैल्यू दिखती। अब ये tan के फॉर्म में वैल्यू है तो रेंज के फॉर्म में, tan की डोमेन क्या होती है? tan की डोमेन रियल नंबर पूरी होती है, उस फॉर्म में दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 18। सर हाँ सर हमको क्लास 11 का एक टॉपिक नहीं समझ में आता है यार, अब 11 तो नहीं पढ़ाया जा सकता इस समय, स्कूल खुलेगा। No, जो sir. तुमको, हाँ, जो तुम्हें प्रॉब्लम होगी 11th की, आई विल प्रेजेंट देयर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। बताओ क्या नहीं समझ में आता? थोड़ा बहुत हो पाएगा सर, तो मैं समझाऊंगा। जो रेंज निकाले अभी -π/4 हाँ जो दिया था ना 180 -45 डिग्री किए हैं आप, तो कैसे करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा करेंगे? दोस्त, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? जैसे सेकंड क्वाड्रेंट लेते हो, जब जैसे मान लेते हैं इसका एंगल ये है, अब कोई यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर ये y हो गया, ये x हो गया, ये y डैश, x डैश और x। तो अगर यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है हमारी? जैसे ये x एक्सिस हमारी क्या होगी? निगेटिव, और y एक्सिस पॉजिटिव होती है। तो जो एंगल फॉर्म होगा, सपोज दिस एंगल, तो जो भी एंगल, अब ये एंगल ऐसे रोटेट हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल ऐसे यहाँ से काउंट किया जाएगा ऐसे, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा तुम्हारा, वो x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव दिखता है, इसके अलावा जितनी वैल्यूज होती है सारी निगेटिव दिखती है यहाँ पर फाइंड आउट करने पर, यहाँ पे वैल्यू निकालने पर। सपोज ये ऐसा है राइट एंगल टाइप, यहाँ से मेजर किया जा रहा है। तो जब भी हम मेजर करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू दिखेगी सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगी 4। अब यहाँ से फिर ऐसे मेजर होगा, ये एंगल ऐसे बनेगा, ये इतना पूरा रोटेट हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, पूरा यहाँ घूम जाएगा इतना। तो इस तरह से वैल्यूज निकाली जाती है। जब स्कूल खुलेगा तो आगे पूछ लेना, समझा दूंगा अच्छे से। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18, tan sin इनवर्स 3/5
प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पर tan के साथ जो डोमेन लिखा हुआ है, ये tan का डोमेन है, ये साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है। अगर tan के साथ tan के दो टर्म मिल जाते हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व दोज, बट हियर द साइन इनवर्स एंड हियर द कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स को तो कन्वर्ट करना tan में आसान है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉट इनवर्स x इक्वल्स tan इनवर्स 1/x बाय प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x की यहाँ लिख दिया 3/2, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1/3/2 और tan इनवर्स 2/3। अब जरा साइन को कन्वर्ट करना है, इसके लिए एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 3/5, let it is theta, then sin theta equals 3/5 made a right angle triangle। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। इट इज रूट ओवर 25 माइनस 9, इट विल बी 4 हियर, ये 4 वैल्यू हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, इट इज थीटा हियर, tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट विल बी 3/4 और थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 3/4, tan inverse 3/4। Here also this value is also theta and it is also theta। We are able to compare those, हम इनको compare कर सकते हैं। तो sin inverse 3/5 can be written as tan inverse 3/4। तो यहाँ पे sin inverse लिखना है 3/5, वहाँ पे tan inverse 3/4 लिखा जा सकता है। cot inverse 3/2 की जगह हम tan inverse 2/3 लिख सकते हैं। कम ऑन दिस एक्सप्रेशन अगेन, इस पे फिर से हम आए। सो इट इज tan sin inverse 3/5 can be written as tan inverse 3/4 and tan inverse 2/3। अब यहाँ से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स a दैट विल बी 3/4 tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। Here tan inverse it is 9 plus 8 upon 12, again 12 minus 6 upon 12, tan and tan inverse cancel each other, it is 17 upon 6, answer will be 17/6। Question number 19 you will do by yourself। Question number 20, sin pi/3 minus sin inverse minus 1/2, sin pi/3 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है इसकी। तो अब यहाँ पर फिर रेंज के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं साइन माइनस pi/6, वाई बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन pi/6 और साइन pi/6 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस 1/2 हो जाएगा। तो माइनस 1/2 की यहाँ हम साइन माइनस pi/6 प्लेस कर सकते हैं। साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल ईच अदर बिकॉज इट इज इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स की रेंज में है। साइन pi/3 नेगेटिव माइनस pi/6,
it is sin pi by 3 plus pi by 6. Therefore sin pi 2 pi plus pi upon 6 sin pi by 2, that is 1. Again, last question is tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. तो tan इनवर्स, अब इसको सॉल्व करने के कई प्रोसेस हो सकते हैं. जैसे हम चाहें तो इसको tan में कन्वर्ट करके tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर वैल्यू डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा tan पाई बाई 3 रूट 3 रिप्लेस किया, इसकी वैल्यू निकालनी प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको ले सकते हैं पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 tan इनवर्स की रेंज में है और tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल होती है. अब यहाँ पर आओ कॉट इनवर्स, अब इसको कॉट की रेंज में लाना है और कॉट इनवर्स की रेंज में लाना है. कॉट इनवर्स की रेंज हमारी 0 टू पाई ओपन इंटरवल होती है और यहाँ नेगेटिव वैल्यू दिख रही है. इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है. तो कॉट पाई, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हटाओ, ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब मिलती है? पाई बाई 6 पे मिलती है. तो ये हो गया माइनस पाई बाई 6. कॉट पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी. अब ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ बच गया पाई बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई अपान में 6 माइनस 3 पाई बाई 6 and minus pi by 2. Is there any answer? Answer B. आंसर बी है इसका सोल्यूशन. सर हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा बता दीजिए. एग्जाम्पल नंबर 5. क्या है एग्जाम्पल 5? पेज 45 पे है. तो ये tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x. तो अब इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं. सबसे पहला काम है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म के हैं तो उसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन पता है कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिला है तो अब मुझे ये देखना है किस तरह से यहाँ पूरे में tan ला सकते हैं. tan का कोई फार्मूला कैसे बना सकते हैं यहाँ पर. तो अब हमको क्लास 11 के फार्मूले कुछ दिमाग में रखने पड़ेंगे. 11 के फार्मूले में cos 2x का फार्मूला है, sin 2x का फार्मूला है. cos 2x का एक फार्मूला ये है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब इसका एंगल अगर हाफ करते हैं cos x, तो यहाँ राइट हैंड साइड का भी एंगल हाफ हो जाएगा. ये कर सकते हैं. और फिर sin 2x का फार्मूला पता है मुझे. फिर यहाँ पे इसका एंगल हाफ किया, sin x है तो ये आएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. अब जरा इसको रख के देखते हैं कि क्या इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो देन tan इनवर्स इट इज cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. अभी भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिख रहा है जो कि tan का डायरेक्ट फॉर्म हो. अब एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस 1 को
cos स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं इफ वी विश, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू 1 होती है। तो इस बेस पर हम यहाँ पर 1 का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर साइड cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू तो मेथड कई यूज हो सकते हैं। अब ये है कि किस पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कौन सा किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये tan इनवर्स, यहाँ पर cos x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। दिस एंड दिस कैंसिल इच अदर, कट गए। tan इनवर्स इट इज cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अभी भी हमारा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दिख जाएगा कि अगर cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दे तो tan का एक फार्मूला बनने वाला है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो हो गया 1 प्लस tan एक्स बाई टू एंड 1 माइनस tan एक्स बाई टू। इसके साथ 1 मल्टीपल मान लिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पर इसकी यहाँ लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। इस पार्ट में अब पूरा फॉर्म बन गया मेरा tan a प्लस बी का, हम यूज कर सकते हैं। और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। tan एंड tan इनवर्स कैंसिल इच अदर, इट इज पाई बाई 4 प्लस, इट इज योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। और कुछ इसमें और कुछ कर सकते थे, कर ये सकते थे कि अगर इसमें 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ये आसान है इस तरह से सॉल्व करना। थैंक यू सर। दो इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। हमको जैसे इनवर्स के साथ डोमेन दिख रहा है, अब उस जो डोमेन है उसमें किसी तरह से मुझे, जैसे tan इनवर्स है यहाँ पे दिख रहा है, कुछ और कुछ लिखा हुआ है, हमको किसी भी तरह से उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसका प्रोसेस किसी कोई दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू फॉर्म एनी फार्मूला ऑफ tan here so that we are able to cancel tan with tan inverse। हमको यही करना है। अब इसके लिए प्रोसेस अलग अलग अडॉप्ट किया सकते हैं। मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 3 here, फर्स्ट एंड सेकंड डू योरसेल्फ। टू साइन इनवर्स प्रूव करना है।
3/5 equals tan inverse 24/5 7. 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ है, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम चाहें तो साइन इनवर्स में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स को फिर tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारे पास एक फार्मूला है ना 2 sin इनवर्स x इक्वल्स साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो इस फार्मूले से हम साइन इस वैल्यू को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें और फिर साइन को tan में कन्वर्ट कर दें, या फिर दूसरा पार्ट हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली LHS, ठीक है 2 साइन इनवर्स 3/5 और इसे मैंने लेट कर लिया सपोज, इट इज अवर थीटा। अगर हम इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल θ/2, और इस साइन इनवर्स को जब इधर ले जाएंगे तो 3/5 इक्वल हो जाएगा साइन θ/2। यहां से हम cos θ/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 यूज करके। तो 1 माइनस 9/25 दैट इज 16/25 और 4/5, ये 4/5 हो गया। और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, चाहे इस फार्मूले को यूज करते चाहे इस तरह सॉल्व करते। देखो अब यहाँ पे साइन θ/2 की वैल्यू हमारी है 2 इंटू 3/5 और cos θ/2 की वैल्यू है 4/5, 24/25। ये किसकी वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू। अब एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा? थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 24/25 और एक ट्रायंगल बना लिया, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेन्यूस। अब 625/576, it is the value 49 or 7 here, it is our base. Here from here theta is sin theta, sorry tan theta, not theta, tan theta is perpendicular upon base, that is 24/7, or theta can be written as tan inverse 24/7। अब जो पहला था, सबसे पहले मैंने उस पूरी वैल्यू को थीटा माना था, तो ऐसा कुछ हो गया हमारा था 2 साइन इनवर्स 3/5, ये था थीटा, और इस थीटा की वैल्यू यहाँ से आई, ये हो गया साइन इनवर्स 24/25, ये थीटा फ्रॉम फर्स्ट, और फ्रॉम सेकंड इसी थीटा की वैल्यू ये भी है tan इनवर्स 24/7। तो इस बीच वाली वैल्यू